Good morning students. Today we will start our next topic vectors. Vectors क्या हैं इनके बारे में हम स्टडी करेंगे और काफ़ी नया टॉपिक है आपके लिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हम सबसे पहले स्टडी करेंगे स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में। स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? दोज क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। ऐसी क्वांटिटी जिनके अंदर हम डायरेक्शन की बात नहीं करते, केवल मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, उनकी मात्रा की क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं, तो उन क्वांटिटीज़ को बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज़। एंड इन वेक्टर क्वांटिटीज़ वी डिस्कस द बोथ थिंग्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। वो क्वांटिटी जिनके अंदर हम मैग्नीट्यूड भी, उनकी क्वांटिटी के बारे में भी और उनकी डायरेक्शन के बारे में भी बात करते हैं, उनको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि किसी भी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। कोई भी वेक्टर है उसको हम एक कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे और उसके ऊपर एक एरो हेड लगा देते हैं। तो इस एरो के अंदर जो टेल है वो रिप्रेजेंट करती है मैग्नीट्यूड के बारे में कि उस वेक्टर की क्वांटिटी कितनी है, और जो एरो हेड है वो डिफाइन करता है उसकी डायरेक्शन के बारे में। ठीक है, तो हम उसको एक वेक्टर बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी वेक्टर है, इट हैज़ टू थिंग्स, फर्स्ट इज मैग्नीट्यूड, सेकंड इज डायरेक्शन। द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड द डायरेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय द एरो हेड एट द एंड ऑफ लाइन। कि जो लाइन एंड होगी वहाँ पर उसके एंड में हम क्या करेंगे, एक एरो हेड लगा देंगे, तो ये डायरेक्शन को बताएगा। जबकि जो टेल है इट रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड। ठीक है, ए वेक्टर इज यूजली रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल लेटर। एक सिंगल लेटर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे हमने पीछे नोट किया, एंड ए एरो हेड ऑन इट, और उसके ऊपर हम एक एरो का साइन लगा देते हैं, तो वो एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हम मेनली वेक्टर्स को क्लासीफाई कर सकते हैं इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट इज पोलर वेक्टर्स एंड सेकंड इज एक्सियल वेक्टर। पोलर वेक्टर्स क्या होते हैं? दीज आर दोज वेक्टर्स विच हैव ए स्टार्टिंग पॉइंट, यानी जिनका एक इनिशियल पॉइंट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है, उनको बोलते हैं पोलर वेक्टर्स। फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, डिस्टेंस है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, फोर्स है, एटसेट्रा। तो ये हमारे क्या हैं, पोलर वेक्टर्स हैं। यानी हम बात करें अब एक्सियल वेक्टर्स के बारे में, तो हम कह सकते हैं दीज आर दोज वेक्टर्स विच रिप्रेजेंट्स रोटेशनल इफेक्ट। रोटेशनल इफेक्ट के बारे में रिप्रेजेंट करते हैं एंड एक्ट्स अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और उनका एक एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग वो मूव करते हैं इन अकॉर्डेंस विद राइट हैंड स्क्रू रूल। राइट हैंड स्क्रू रूल क्या है? अगर ये हमारा देखें राइट हैंड है, तो राइट हैंड को मैं अगर इस तरह से अलाइन करूं, तो हमारे पास जो, अगर हम एक्सिस ऑफ रोटेशन थंब के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारे पास डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम नीचे की तरफ करते हैं थंब की डायरेक्शन, तो हमारे पास वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज। ठीक है, जैसे हमें किसी स्क्रू को खोलना है, तो खोलने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हम राइट हैंड का यूज़ करें, अगर हम इस तरफ घुमाते हैं तो वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, ऊपर की ओर। अगर हम क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं उसको, तो हमारे पास स्क्रू क्या होगा, टाइट होगा, यानी उस वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड। ठीक है, तो ये हमारे एक्सियल वेक्टर होते हैं। तो हमारे पास आज हमने वेक्टर्स के बारे में पढ़ा, पोलर वेक्टर और एक्सियल वेक्टर। कल हम जो डिफरेंट टाइप के वेक्टर्स हैं, जैसे मोड ऑफ ए वेक्टर क्या है, कोलिनियर वेक्टर क्या है, पैरेलल वेक्टर क्या है, एंटी पैरेलल वेक्टर क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।